और ये कहां से आया, और हम इस नरेशन के क्वेश्चंस कैसे निकाले। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप घंटों घंटों में भी पढ़कर समझ नहीं पाते, लेकिन आज मैं आपको कुछ ही देरों में ये चैप्टर समझा दूंगी। सो लेट्स बिगिन आवर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो बात करें तो नरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा देती हूँ। अब डायरेक्ट स्पीच तो ये समझ लीजिए कि सीधी सीधी किसी बात को हमने कहा, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये होगी डायरेक्ट स्पीच, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। अब मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मेरी दोस्त ने जाके शीला को बता दिया कि उसने ये कहा कि वह पढ़ा रही थी, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब अगर हम बात करें तो इस इनडायरेक्ट को बोलने के 2 तरीके होते हैं, और वो 2 तरीके क्या होते हैं, देखो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तरीका सेम एज इट इज, सेम मतलब सेम का मतलब कैसे हो, देखो कुछ बात ऐसी हुई कि एक लड़की थी मिंकी, एक लड़की थी पिंकी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब एक तो काम करके लाई थी और एक करके नहीं लाई थी, तो मिंकी को पड़ गई बहुत ज्यादा डांट, ठीक है। फिर जो पिंकी थी ना वो उसके पड़ोस में ही रहती थी, ठीक है। अब उसकी मम्मी ने पूछा क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो, तो पिंकी ने आके बताया कि मिंकी पिटी। अब इस बात को बोलने में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई, इंग्लिश में हम इस बात को बोल नहीं पाए, इसलिए हमें नरेशन बनाना पड़ा, ठीक है। नरेशन बना दिया, ठीक है। जैसे मैंने ये बात कही थी आपको कि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब ये बात शीला ने बताई, तो शीला ये भी कह सकती है चेतिका कह रही थी कि मैं पढ़ा रही हूँ, सेम चिपका दिया उसको, जो मैंने लाइन बोली थी उसको चिपका दिया। और एक अपना बनाना, अब अपना बनाना कैसे, देखो कुछ अपनी तरफ से जोड़ना। अब उसने कहा था कि चेतिका पढ़ा रही है, ठीक है। अब इसी बात को अगर मैं कहूं कि वह कह रही थी कि वह पढ़ा रही है, अब उसने वह को बदला, टेंस को बदला। अब देखो दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये मिंकी हो गई, ये पिंकी हो गई, ठीक है। अब मिंकी ने पिंकी को बताया कि आज मेरा बर्थडे है। अब क्या हुआ, पिंकी की बात सुनी नहीं गई, पिंकी गई सीधा शीतल के पास, ठीक है। और उसने शीतल को बताया कि पता है मिंकी मुझसे कह रही थी कि आज उसका बर्थडे है। अब दोस्तों देखो मिंकी कह रही थी, हमने थी यूज किया, थी क्यों यूज किया, क्योंकि दोस्तों ये 6:05 पे बात होगी, तो जब तक वो शीतल के पास पहुंचेगी तब तक देर हो जाएगी, तो अब बात किसकी होगी, पास्ट की होगी, वो बात तो पहले ही गुजर चुकी है, उसने तो वो बात पहले ही कह दी थी, और ये वो अभी बताने अभी जा रही है, तो टाइम का डिफरेंस हो गया, लगता है 6:15 पे पहुंच गई, ठीक है, 6:15 पे पहुंच गई, इसके बीच में कितना डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब समझ गए कि डिफरेंस होगा तो हमें टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। और अगर यही बात कि हम क्या करेंगे, तो दोस्तों एक अपना बनाना और सेम बनाना, तो आज मैं आपको जो हम खुद से ऐड करके बनाते हैं वो भी करेक्ट होता है, जो हम सेम करते हैं वो भी करेक्ट होता है। अब मैं आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच के बारे में बता देती हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कुछ वर्ड्स बदलने सिखाऊंगी जो हमें पास्ट में बदलने होंगे। अगर हमारे सामने कैन आता है, कैन, तो हम उसे
was were, is a mod was were। अगर हमारे पास was were आता है तो हम उसे had been में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? had been में। हमारे पास had been आता है तो उसका कोई भी चेंज नहीं होने वाला, वो as it is ही रहेगा had been। has have आ गया हमारे पास तो हम had में बदलेंगे उसे। किस में बदलेंगे? had में। अगर had आ गया तो क्या बदलेंगे? no change, कोई चेंज ही नहीं होगा, had का had रहने वाला है। do आ गया तो did, do आ गया तो did, did आ गया तो had done, did आ गया तो had done, ठीक है? did had done, had done आया तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो ना नहीं चेंज हो रही उनका आपको खास कर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट shall, shall को अगर हम बदलेंगे तो उसका आएगा should। तो दोस्तों जब हम shall को बदलेंगे तो उसका क्या आएगा? should, should। जब हम must को बदलेंगे तो उसका आएगा had to, had to। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। can आएगा तो could में बदलेंगे, may आएगा तो might में, will आएगा तो would में बदलेंगे, ism और आएगा तो was were रहेगा। was were आया तो हम had been में बदलेंगे, had been आया तो हम no change, मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला इसमें। has have आया तो हम had में बदलेंगे और अगर had आया तो हम no change करेंगे, ठीक है? do आया तो did लिखेंगे, did आया तो had done लिखेंगे, had done आया तो no change। दोस्तों आपको ये नहीं करना कि इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें लिखा है had done, आप उसकी जगह लिख जाओ no change। आपको as it is रखना है, had done का had done रहेगा, ठीक है? shall आया तो should में बदलोगे, shall आया तो should में बदलोगे, must आया तो had to में बदलोगे, must आया तो had to में बदलोगे। तो दोस्तों अब मैं आपको टेंस चेंज कराना बताऊंगी। अब दोस्तों सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा या फिर हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट है, अब दोस्तों प्रेजेंट आ गया ना, बस उसकी जगह पास्ट लिख दो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। अब दोस्तों आ गया सिंपल पास्ट, इसमें होगी हमें कंफ्यूजन। सिंपल पास्ट है दोस्तों, पास्ट का पास्ट क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है? अगला पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे? पास्ट का पास्ट का पास्ट का पास्ट का पास्ट क्या निकलेगा हमारे पास? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। अब दोस्तों मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट को हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट को हम बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। अब सिंपल पास्ट को पास्ट का पास्ट निकालेंगे तो पास्ट परफेक्ट निकलेगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अब इसका पास्ट 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 निकालेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखेगा आएगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों अब मैं आपको दो एग्जांपल देके बताऊंगी कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले नाम है तो नाम एज इट इज रहेगा, मैरी। अब दोस्तों जब भी आप सेट टू देखो ना, आंख बंद करके टोल्ड लगा दो। जब भी सेट टू देखोगे टोल्ड लगाओगे, टोल्ड टोल्ड। अब मी तो एज इट इज रहेगा, ठीक है? ये बदलेगा इसका, ठीक है? मी रहेगा एज इट इज। अब मी के बाद हमें ये जो आपको साइन दिख रहा है अपोस्ट्रोफी का, अब हमें ये हटाना है। क्या क्या करेंगे? अब इसके बाद में एक कंजंक्शन लगाएंगे और उस कंजंक्शन का नाम है दैट। दैट दोस्तों कई जगह इफ लगता है, ठीक है? कंडीशन बता देती हूँ। फर्स्ट दैट, सेकंड इफ,
एक दो और भी होती है, उतनी कामयाब नहीं है, बट ये सबसे ज्यादा मेन है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 99% दैट आएगी, और अगर दैट नहीं आती तो इफ तो जरूर आएगी। दैट अब आई है दोस्तों। एक मैं आपको चीज बताऊंगी, सन प्रिंसिपल, अभी सन क्या होता है? एस माने सब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसका नो चेंज। अब ये क्या काम देंगे दोस्तों? देखो, एस का मतलब फर्स्ट, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन लिख दो। ठीक है, अगर वहां फर्स्ट पर्सन होगा तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकंड पर्सन होगा तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको बदलेंगे, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसका कोई चेंज नहीं होने वाला, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, दैट आई का हम बदलेंगे, तो यहाँ मैरी है, मैरी एक लड़की है तो आ जाएगा शी। गलती से भी भूलकर दोस्तों मैरी मत लिख देना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा शी। शी के बाद में हम क्या करेंगे, एक बार टेंस को देखेंगे। अब दोस्तों पहला है सिंपल प्रेजेंट, क्या बदलेगा? सिंपल पास्ट, तो नो क्या, सिंपल पास्ट क्या होगा? न्यू के बाद में हम देखेंगे अगला न्यू हर। अब हर को सेम रह जाएगा, हर। ये हमने बदल लिया फर्स्ट सेंटेंस। अगले सेंटेंस को उठा के पकड़ते हैं। अब यहाँ ही है भाई, सन प्रिंसिपल है। ठीक है, सन प्रिंसिपल भी, और अब ही फर्स्ट नाम तो एज इट इज ही रखो। ठीक है, उसके बाद में हो गया हमारा ही। अब सेड आया तो सेड ही रहेगा रे, सेड। ये हटाने के लिए क्या करेंगे हम? दैट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दैट। अब यहाँ दे है, ठीक है, थर्ड पर्सन है दे, कोई चेंज नहीं होने वाला, दे लिख दो आंख बंद करके। ठीक है, ये आ गया हमारा दे। अब उसके बाद हम लिखेंगे आर का क्या बदलेगा, क्या बताया था मैंने आपको? वर। अब वाज लिखोगे तो दोस्तों बहुत सारे हैं तो वर ही आएगा, वाज तो आ नहीं सकता, वर। अभी प्लेइंग क्रिकेट सेम रह जाएगा, क्रिकेट। तो क्या बनेगा? He said that they were playing cricket। तो दोस्तों आज मैंने आपको दो एग्जांपल समझाए। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बताने वाली हूँ जो आपके इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत ज्यादा काम देंगे। तो फर्स्ट वर्ड है टुडे। जब भी आपको टुडे दिख जाए ना दोस्तों, आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे आप? जब भी आपको टुडे दिखेगा तो आप लिखोगे दैट डे। यस्टरडे दिखे तो प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और टुमारो दिखे तो फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। Thank you, have a nice day, and I hope that you liked my video. Like, share and subscribe.